रामकृष्ण दोनों विचरण करते हैं। खेल के संगी जितने मित्र सखागण हैं, जैसा संकेत होता है वैसी ही खेल की रचना रचते हैं। अब गिने नहीं जा सकते इतने सखा साथ हो रहे हैं लालजू के, और सब में प्रधान नायकत्व तो श्रीदाम का है, श्रीदामा का। लालजू के साथ आनंद कोलाहल करते हुए ये नंद उद्यान में प्रवेश किए, और वहां सब गोप बालक आज रज से खेल रहे। होता है गांव में ऐसे बच्चे, जैसे ना अपनी अपनी रज ऐसे समेट ली, ये हमारी और उसी में घरौंदे बनाते हैं, ये हमारा मकान होगा, ये रसोई होगी, ऐसे ऐसे सब खेलते लाए। ऐसे ही हुआ, लालजू ने थोड़ी रज समेट करके ऐसा घरौंदा बनाया, श्रीदामा ने उधर, बलराम जी ने उधर। जब देखा कि श्रीदामा का अच्छा घरौंदा बन रहा है तो उठे और एक अंजुली धूल लेकर उसके पूरे घर को मिटा दिया है। श्रीदामा ने देखा कि श्री कृष्ण ने हमारा घर बिगाड़ दिया तो उनके जगह के घरौंदे को बिगाड़ दिया। वो दबने वाला नहीं था। श्री कृष्ण चंद्र का जब घर बिगाड़ दिया तो जितने भी सखा थे सब ताली दे करके हंसने लगे, ताली पीट करके। श्री कृष्ण के मुख में कुछ लज्जा आ गई, मतलब हमारा भी बिगाड़ दिया, अब उसका क्या बिगाड़े, उसका तो पहले बिगाड़ के आए। अब बहुत सुंदर घर बनाएंगे, फिर देखें तो कैसे बिगाड़ सकता है। अब बनाना शुरू कर रहे तो शुष्क रज है, उससे घर बन नहीं रहा, तो विचार किया क्या करे, तो थोड़ा यमुना किनारे से गीली रज लाएं। दौड़ के छोटे छोटे हाथों से गीली रज, रज बहुत चिकनी, ब्रह्मांड घाट की। कोई कोई देखो रज में बहुत चिकनी और खुशबू होती है, रज में एक सौरभ होता है। तो लाल बिहारी जी उसमें मिलाते जा रहे, थोड़ी चाटते जा रहे हैं, बहुत सुंदर रज है। ओहो यदि यो भ्रूभंगः कतिन जगदंडानि सतसः प्रसूते सम्याति छपयति न तत्र प्रयतते स एवं धूलीपुर ग्रह विनिर्माण रभ से भ्रशं श्रांता स्विन्नस्तदपि न विरामं रचयति। जरा विचार करो, इनको कौन सा श्रम होता है ब्रह्मांड रचने में। आज श्रम हो रहा है, धूल से घर नहीं बना पा रहे तो गीली मिट्टी उठा उठा के ऐसे भ्रकुटी की सृष्टि की रचना, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। यदियो भ्रूभंगा कतिन जगदंडानि सतसः, अनंत ब्रह्मांडों के सैकड़ों ब्रह्मांडों की रचना भ्रकुटी का इशारा करते, और आज प्रयास कर रहे हो घरौंदा पुनः नहीं बना पा रहे जो श्री दामा ने मिटा दिया। तो ये रज लाए, अब उसमें स्वाद लगा। देखो लालजू को क्यों स्वाद लगा, लालजू के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन ब्रह्मांडों में सब चर वास करते हैं। सोचा सबका सौभाग्य तो नहीं कि इन ब्रजवासी प्रेमियों की चरण धूल पे लौट सके, तो एक बार हम पा लेते हैं तो सबको ब्रजरज मिल जाएगी। तो लालजू बड़े, बलराम जी ने देखा तो उपद्रव माटी पा रहा है, सखाओं ने देखा, दाऊ दादा तुमने देखा, बोले हाँ देखा, तो उनके सामने फिर और अंगुली में भरा हुआ ऐसे लाल जी पा रहे हैं। परस्पर चर्चा करते हुए, भैया अभी मैया से शिकायत करेंगे, सब गवाही दोगे, इसने मिट्टी खाई। बलराम जी ने कहा कि तुम कोई गवाही दो चाहे दो, मैया मेरी बात को पक्का मान लेगी। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, कह दो जाके जिससे जो कहना है। फिर और ली, बहुत मतलब आनंद पूर्वक की बात, सब सखा घेरे हुए और लालजू हाथ में मिट्टी रज। इसीलिए ये ब्रजरज है जिसे स्वयं ठाकुर खाता है, स्वयं चखता है इसका स्वाद, बाहरी क्या जाने। दुर्भाग्य है जो रज से प्रेम न हो। सखाओं ने कहा तुम्हें जो फल चाहिए अभी मैया से ले आवें या बगीचे से तोड़ के लावें, ये माटी क्यों खा रहे हो। बोले तुम क्या जानो इसके स्वाद को। तो ठीक है, श्रीदामा भागता हुआ गया, मैया से कहा मैया गजब हो गया। मैया के तो मानो प्राण निकल गए। क्या हुआ, बोले लाला ने मिट्टी खाई। तो पहले तो गुस्सा है कि ऐसे बोलना चाहिए, मतलब गजब होने का मतलब होता है कि कोई ना कोई बड़ी घटना घट गई। फिर थोड़ा समझ लिया, अच्छा मिट्टी खा। बलराम बोले वहीं खड़े हैं कि कहीं भाग न जाए, आप आज डांट लगा दो, नहीं हम हमारे बस के नहीं रह गए हैं। मैया चली तो सोचा क्या करना चाहिए, तो एक मल्लिका की दार खींची, पतली छड़ी, और जे ही ठाकुर जी ने देखा कि मैया छड़ी ले आए तो बोले आज तक तो अभी थप्पड़ नहीं पड़ा, आज पिटाई हो जाएगी। तो
दौड़ के श्रीदामा एक हाथ पकड़ लिए, एक बलराम जी हाथ पकड़ लिए। अब लालजू के जो भय नेत्र हैं, भययुक्त नेत्र, मैया की तरफ जो भययुक्त नेत्र है, मैया नजदीक गई और छड़ी को संभाला तो देखो जिनके भय से मृत्यु भी डरती है, श्रीदामा से हाथ छुड़ाया, वैसे काजल मसर, एक बूंद आंसू नहीं है, काजल मसर के पूरे कपोलों तक लग गया। और मैया से कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, हमारी पिटाई करवाना, आप हमें बहुत प्यार करती ना। मैया ने कहा हाँ। बोले इसीलिए ये लोग सह नहीं सकते, हमें पिटवाना चाहते हैं इसलिए। मैया थोड़ा सा, बलराम जी ने कहा आप विश्वास मत कीजिए मैया, ये बहुत छलिया इसने पाया है। तो मैया ने कहा कि देखो दाऊ दादा बोल रहे हैं, दाऊ कभी झूठ नहीं बोलता, बलराम झूठ नहीं बोलता, तुमने मिट्टी पाई है। रोष भरे नेत्रों से बलराम जी की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने कब देखा कि मिट्टी पाई है? बलराम जी ने कहा कितनी बार तुम्हारे साहब ने गप गप ऐसे खाई मिट्टी लेकर के। श्री कृष्ण कहते हैं मैया आप विश्वास मान लो ये पक्का झूठा है, हमने बिल्कुल नहीं पाई। बलराम जी रोष में आए और दाहिना हाथ पकड़ा, मैया इसका खोलो इसका मुंह, अभी देख लो। बलराम को पता नहीं था कि बलनिधि हैं, या पता होते हुए भी शायद भूल गए थे। ठाकुर जी ने ऐसे झटका, बलराम जी उधर गिर हाँ, कुपित होके कहा कि तुम सब हमें परेशान करना चाहते हो, मैया से पिटवाना चाहते हो, इसलिए ऐसा कहते हो। अंदर तो करुणा आ रही मैया के, पर बाहर से सोचा कि यदि मतलब अगर इसे डांट न लगाई तो फिर और मिट्टी खाएगा, पेट में कीड़े पड़ेंगे, परेशानी आएगी। ब्रजवासी सखाजन कह रहे हैं कि मैया मो देखत जसुमति तेरे ढोटा अब ही माटी खाई, मो देखत तेरे ढोटा अब ही अभी अभी खाया थोड़ी देर, अब जब आपको बुला के लाए उसके पहले तक खा ही रहा था, कई बार खाया है। श्री यशोदा मैया प्रभु के इस चरित्र को दुष्चरित्र समझ रही। कैसा चपल है, अनुचित चेष्टा, दुष्चरित्र को तो अनुचित चेष्टा, मिट्टी खा रहा है। भुक्त्वापि मृत्तिका मातुरग्रे किं वा वदेदयम् इत्यक्षिरूपौ चंद्रार्को साक्षिणो भ्रेमतुस्तदा। प्रभु के नेत्र इधर उधर चंचल हो रहे हैं, मानो सूर्य चंद्र घबरा रहे हैं प्रभु के नेत्रों से कि मैया पिटाई करेगी और हमने देखा है माटी खाते हुए, अब हम क्या बोलेंगे। मैया ने कहा चपलम किमिदम दुश्चरितमाचरितम, ए चंचल तूने ये क्या अनुचित चेष्टा की, माटी खाई। श्री कृष्ण ने कहा मातर न किमपि, मैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर आप दुश्चरित कह सको, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जननी ने कहा कि मृत्तिका मत्ति स्म भवान, मिट्टी कोई खाने की चीज, तुमने खाया ना मिट्टी। लालजू बोले कई दम वदती, कौन गवाही दे सकता है कि हमने मिट्टी खाई। सर्वे तो सब वयस्व, आपकी अवस्था वाले, आपकी वय वाले जितने सखा सब कह रहे ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोलने वाले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता ने कहा और की बात हम झूठ मान सकती है, लेकिन तवाप्यग्रजः सोयम व्यंजयति तत्र किम वदिष्यसि, तुम्हारे बड़े भ्राता बलराम कह रहे हैं तो इसके पास तो कोई उत्तर है तुम्हारा। बलराम जी कह रहे हैं तो बोले यदि सत्य गिरस्तर समक्षम पश्य में मुखम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है? बलराम जी की बात तुम्हें यदि मानना ही है तो आपके सामने मेरा मुख है, आप देख लीजिए। अच्छा ऐसी बात है तो छड़ी लिया और कहा खोल अपना मुख। यशोदा जी लालजू के मुख में देख रहे कि कहां रज है, तो वहां देखा रज ही रज है, अनंत ब्रह्मांड पृथ्वी फिर शुरू। अब अनंत ऐश्वर्यशाली प्रभु, छड़ी छूट गई हाथ से कि ये फिर वही शुरू। देखा कि श्री लालजू के मुखारविंद में संपूर्ण त्रिभुवन,
योग माया शक्ति ने मानो संपूर्ण विराट स्वरूप का दोबारा दर्शन मैया के सामने प्रकट कर दिया। असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन हो रहा है। नीलमणि के मुख में जो रजकण देखना चाहा तो अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन करके यशोदा मैया विकल हो रही है। देखा कि इतने बड़े मुख में 1,00,000 योजन का स्वर्ण में सुमेरु पर्वत विराजमान है। 1,00,000 योजन, इतने बड़े मुख में देखा 1,00,000 योजन का, और उस स्वर्ण पर्वत के समीप ही संपूर्ण भूमि, मंदार, मेरु मंदर, सुपार्श, कुमुद, ये, और वहां प्रातःकालीन बेला हो रही है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। फिर देखा जंबू नदी वहां से प्रवाहित हो रही है, सब मुख में देख रहे हैं। विशाल कदम्ब के कोटर से 5 रस धाराएं बह रही हैं। वहीं सतसल्व नामक वट वृक्ष है। वट स्कंद की अनेकों नदियां प्रवाहित हो रही स्कंद से। कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, ये सब गिरिमालाएं दिखाई दे रही हैं। यशोदा मैया ने सब समुद्र, दूध का समुद्र, दधि का समुद्र, नमक का समुद्र, कितने समुद्र, सब लाला के मुख में देख रहे हैं। मानसोत्तराचल, लोकालोक पर्वत, 10 दिशाएं, और आश्चर्य की बात की ब्रज, और आश्चर्य की बात नंदगांव, और आश्चर्य की बात नंद बाबा और यशोदा मैया भी, और आश्चर्य की बात लाला भी। लाला के मुख में ये सब। मैया छड़ी तो फेंक दिए बार बार कि सब क्या देख रही हूं। सा तत्र ददसे विश्वम जगत स्थास्मुम चखम दिशा साद्रदीपाब्दि भूगोलम सवाग्निंदु तारकम। देख रही मैया सब पूरा अनंत ब्रह्मांड लालजू के मुख में है। करते साट गिरति नहीं जानी भुजा छाणी अकुलानी। व्याकुल हो गई। हरि 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 नारायण नारायण नारायण। ये मैं लाला के मुख में क्या देख रही हूं? कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है? लगता है कोई सिद्धि है मेरे लाला में। कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। गोद में उठाकर लालजू को चलना चाहती, फिर अंदर से घबरा जाती है। जननी का मन वो दृश्य पूरा समा गया जो अभी विराट स्वरूप मुख में देखा, पर सोचती किससे कहूं? ब्रजेंद्र तो गोष्ठ गए हैं, मन विक्षिप्त होता जा रहा है। ऐसे करके लालजू के मुख को ढक दिया। अब मैं नहीं देखना चाहती, इसके मुख में इतना बड़ा बड़ा सब ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोमती जी व्याकुल हो रही है। ब्रज सुंदरियां और ब्रज सखा दूर से देख रहे, लेकिन अन्य किसी को कुछ दिखाई दे रहा, पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या रहा है। छड़ी गिर गई, कंपायमान हो रही है। श्री कृष्णचंद्र जी के मुख में सब देख करके वो विचार करने लगी कि मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। मैं ऐसा जो सोचती हूं कि मैं ब्रजेंद्र की रानी हूं, यशोदा जी, ऐसा ब्रजेंद्र मेरे पति हैं, ये मेरा लाला है, मैं इतने बड़े वैभव की स्वामिनी हूं। मुझे लगता है मेरी मलिन बुद्धि है, इसी के कारण जो है ये सब हमारे आगे प्रकट हो रहा है। अगर मैं सही भाव से, दैन्य भाव से नारायण की आराधना करती तो मेरे लाला के मुख में सब बवाल अलाय बलाय ना दिखाई देती। ऐसा मैया सोच रही। मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि में कुमति आ गया। ये देखो वात्सल्य है। वात्सल्य स्वीकार नहीं कर रहा कि लाला इतना ऐश्वर्यवान है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, जो गलती हुई सो क्षमा करो, मेरे लाला के मुख से अलाय बलाय हटाओ, ये जो सब दिखाई दे रहा है। लालजू के अधर ऐसे हुए, बंद हुए, मंद मंद मुस्कुराने। मैया को जैसे कोई स्वप्ना सा चला गया हो और एकदम विस्मृति सी हुई, और वात्सल्य धारा बही और लाला को हृदय से लगा लिया। ब्रजरानी का जो हृदय अभी अभी विचलित हुआ था, वात्सल्य की ऐसी बाढ़ आई कि उसकी स्मृति तक को मिटा दिया। यही है भाव की। जैसे कोई महापुरुष ब्रह्म साक्षात्कार किए हो और जब इस भाव देश में आएगा तो इस भाव की इतनी महिमा है कि उस भागवतिक भाव को बिल्कुल नामो निशान नहीं रहने देगा। एकदम सरल भाव में आज मेरा लाला
मेरा पति, मेरा मित्र, मेरा स्वामी, बस केवल इतना, इसी में रस है। अगर ये रहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, तो फिर वो भाव नहीं उठ पाएगा। यशोदा जी के हृदय से वो बिल्कुल वात्सल्य भाव ने विस्मृति करा दी उस विराट स्वरूप की।